नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया 2023 में कब पड़ा है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया के दिन कौन सी ऐसी दो चीज़ें हमें अवश्य खरीदनी है। अगली चीज़ क्या है, अक्षय तृतीया के दिन किन लोगों को खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें, पूजा से भी संबंधित कुछ बातें जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाते हैं। और अक्षय तृतीया 2023 में कब पड़ा है वो सबसे पहले आपको बता दूं तो 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ा है। ठीक है, दिन है शनिवार और उसी दिन हमें जितने नियम धर्म अक्षय तृतीया वाले हैं सारे कार्य करने हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिलता है, बाकी दिनों के तुलना में कई गुना हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान करना बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं एक सिद्ध मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पोथी पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं है, शुभ मुहूर्त की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी में स्वयं एक सिद्ध मुहूर्त है। आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य उस दिन कर सकते हैं। जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह भी लोग करते हैं, तो आप उस दिन किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और कुछ भी अगर नया खरीदने का सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन ही कीजिए, खरीदिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अक्षय फल की हमें प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय का मतलब क्या हुआ कि जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो चीज़ नाश नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हर चीज़, खरीदा हुआ चीज़ जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप लोग अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, दान उपदान भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी दो चीज़ें अवश्य खरीदनी है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप देखिए, आप वस्त्र भी खरीद सकते हैं, आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया सोना खरीद रहा है, भले हमारे घर में खाने का मतलब इस समय सोच रहे हैं और हम सोना नहीं खरीद रहे हैं तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अपना सामर्थ्य है, जितना आप सक्षम है, वही चीज़ें खरीदें। उस दिन आप कपड़ा भी खरीद सकते हैं, मिठाई भी खरीद सकते हैं, बर्तन भी खरीद सकते हैं, सोना चांदी आभूषण भी खरीद सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है। वाहन भी खरीद सकते हैं, घर का गृह प्रवेश तो करना ही है, जमीन जायदाद भी आप खरीद सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार ही खरीदनी है। उससे आगे हमें नहीं जाने कि आज खरीद लिए और कल फिर हम परेशान हो जाएं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसी सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। और उस दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि हर व्यापारी, बिजनेसमैन एक अलग ही तरीके से मनाते हैं। तो उस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी लोग अपने दुकानों में, अपने घरों में कहलवाते हैं। अगर आप चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अक्षय तृतीया के दिन कहलवा सकते हैं। जो हर पूर्णिमा को नहीं कहलवाते वो अक्षय तृतीया के दिन साल में एक बार जरूर कथा कहलवाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि दान में हमें मतलब जो चाहे वही दान कर सकते हैं। ऐसे बैसाख माह में आप लोग को मालूम है ठंडी चीज़ों का दान करनी चाहिए। और अपने विंडो के जितने छज्जे हैं ना, जहाँ से चिड़िया पक्षी आते हैं, वहाँ पर अभी से ही आप लोग अक्षय तृतीया का वेट नहीं करनी है, आप पहले से ही वहाँ पानी वगैरह रख सकते हैं, जिससे पशु पक्षी थोड़ा पी ले, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी है, सभी को मालूम है। तो आप अनाज का भी दान कर सकते हैं। आप जो है जैसे वस्त्र, चप्पल, छाता, पानी मतलब जल, घड़े का जल वगैरह जो चाहे आप दान कर सकते हैं। और पंखे का दान किया जाता है। जो चीज़ें हमें शीतलता पहुंचाए वही सब चीज़ें हम दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को आप लोग दान
दे सकते हैं, जिससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है ना कि बाकी दिनों के तुलना में अगर आप जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन भी किया हुआ दान हमें कई गुना लाभ देता है। ठीक है, उससे हमें प्राप्त होता है। तो ये समझ में आ गया, तो आप खुलकर दान भी कर सकते हैं, रुपया पैसा भी कर सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी 2 चीजें अवश्य खरीदनी है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन बाकी चीज तो खरीदना है, वो तो खरीदना ही। अगर आप चाह रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप अपने घर में शंख खरीद कर ला सकते हैं, जो विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और अगर आप चिकना वाला शंख लीजिएगा, ठीक है, कांटा वाला ना लें, और चिकना वाला शंख विष्णु भगवान जो हाथ में लिए रहते हैं वो शंख घर के लिए खरीदते हैं। और दूसरी चीज क्या है, पीली वाली सरसों, जो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन, या हल्दी, ये सभी चीजें भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। तो 2 चीजें आप पक्का खरीदे। कई लोग हैं कि लक्ष्मी जी की प्रतिमा विष्णु भगवान का खरीदते हैं, तो नहीं, आप पुराना प्रतिमा से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, नया लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज क्या है कि चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप कभी पैसे का लेन देन ना करें, ना किसी से आपको उस दिन कर्ज मांगनी है, जो है जितना है उतना ही में चलाइए, और ना आपको किसी को कर्ज देनी है। ठीक है, अक्षय तृतीया लक्ष्मी माता का दिन माना जाता है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का दिन है, और उस दिन अपने हाथ से न लक्ष्मी किसी को दें, खरीदारी और दान के लिए दे सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन कर्ज के रूप में ना किसी को देना है आपको और ना किसी से लेना है। जितना भी मान लीजिए अब एकदम मुसीबत ही आ जाए तभी ले किसी से, नहीं तो आपको कर्ज लेनी भी नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि किन किन लोगों को अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी नहीं करनी है, किस मतलब कैसे लोगों को। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके यहाँ किसी बड़े बुजुर्ग, आपके घर के बड़े लोगों का, परिवार वालों का अगर मान है, मान किसको बोलते हैं, जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो, तो केवल पुरुष के लिए। आप लोग बार बार पूछते हैं दीदी स्त्रियों का भी, तो जी नहीं, स्त्रियों के लिए नहीं लिया जाता है। लेकिन जिस दिन पे आपके घर के बाबा, दादा या कोई भी मतलब बड़ा बुजुर्ग, ऐसे पिताजी या कुछ भी ऐसा हुआ है आपके घर में, तो अगर मान लीजिए वो दिन आपका अक्षय तृतीया के दिन ही पड़ जाए, जैसे शनिवार के दिन कई लोगों का मान रहता है, ठीक है, लेकिन है वो अक्षय तृतीया, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी नया नहीं खरीदनी है। पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मान के दिन नई चीजें खरीदना, पितरों को बहुत अधिक दुख होता है, कष्ट होता है। तो इस दिन अगर आपके ऊपर मान लगता है तो आप लोग बिल्कुल ना खरीदें। ठीक है, दिन देख लीजिए, कई लोगों के दिन शुक्रवार का मान होता है, कई लोगों के दिन मंगलवार का मान होता है, तो अगर शनिवार का मान है आपके घर में तो आप लोग कदापि ना खरीदें। ये भी समझ में आ गया। अगली महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि हमें अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप चाहे तो सुबह से लेके 7:50 से लेकर और अगले दिन 5 बजकर मतलब 22 तारीख को 7:50 से लेकर 49 से लेकर और 23 तारीख को 5:48 तक शुभ मुहूर्त ही है। आप उसमें हर कार्य कर सकते हैं सुबह से लेकर रात तक। लेकिन जो खास मुहूर्त है सोना खरीदारी का, वो मैं आपको बता दूं, जो विशेष मुहूर्त क्या है, सुबह 7:51 से लेकर 12:54 तक 22 तारीख को शुभ मुहूर्त है सोना खरीदारी करने का, और चांदी वगैरह जो आप चाहे खरीद सकते हैं, सिक्का वगैरह भी ले सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। तो यही शुभ मुहूर्त है, सुबह 7 से लेके 12:54-55 तक आप खरीदारी कर लीजिए। और मान लीजिए समय नहीं मिलता है तो आप अगले दिन सुबह तक शुभ मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खरीद सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं पूजा का थोड़ा बहुत नियम विधि जान लेते हैं, पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व तो उठनी ही है, सभी को मालूम है। और आप क्या कीजिएगा कि अगर आपके घर के आसपास नदी, सरोवर, तालाब कुछ है खुले में स्नान करने वाली चीजें, तो वहां आप जाकर स्नान कर लें। अगर नहीं है तो गंगा जल मिश्रित जल से भी घर में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद हमें अपने घर की साफ सफाई तो वो तो करके ही हम स्नान करेंगे, उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। उस दिन फूल वगैरह जरूर लाकर पूजा कीजिए। और हम अक्षय तृतीया के दिन देखिए लक्ष्मी गणेश जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की फोटो है तो भी आप कर सकते हैं। जो
फोटो है उसी से कर सकते हैं। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है कि दीदी जिस व्रत में जिस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए वो फोटो प्रतिमा हमारे घर में नहीं है तो कैसे करें। तो जो आपके मंदिर में जो भगवान हैं उन्हीं का आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है खरीद के लाएंगे तभी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर लीजिए। लक्ष्मी गणेश जी की भी आप पूजा कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। मेन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और दूसरे क्या है कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो और आप पीला और लाल वस्त्र मतलब कलरफुल वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा है। लक्ष्मी जी की पूजा में लाल ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है। और जो चीज़ें आप खरीद कर लाइएगा अक्षय तृतीया के दिन वही आपको चढ़ानी है। माता के सामने आपको मतलब रख देनी है। उस पर भी पुष्प जैसे रोली फूल अक्षत चढ़ाकर पूजा कर देनी है। जो भी आप नया चीज़ें बर्तन खरीद के ला रही हैं तो भी जैसे कि हम धनतेरस के दिन खरीद कर जो भी लाते हैं दिवाली को चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप जो भी नया चीज़ें खरीद कर ला रही हैं भगवान को जरूर अर्पित करें। वो सोना चांदी हो या वो कोई वस्त्र हो या वो बर्तन हो, कोई भी चीज़ें लाते हैं भगवान को स्पर्श जरूर कराइए, रखकर पूजा कीजिए। ये भी हो गया। घर में बने हुए कोई भी प्रसाद भगवान को चढ़ाए तो ज़्यादा सही रहता है। देखिए ऐसे तो हम हमेशा ये सभी चीज़ें तो रेडीमेड चढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर बरिस के दिन बरस के दिन अगर कुछ अपने हाथों से बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और मन में भी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो कुछ भी मीठा बनाकर आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। हलवा, खीर, सेमियाँ जो चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जिन बहनों को करने के लायक नहीं है वो क्या करेंगी, तो वो जो है मिठाई का भी भोग आप लोग लगा सकते हैं। किसी से भी लगवा दें। अगर घर में कोई नहीं है तब तो छोड़ दीजिए, अगर कोई है करने वाला तो बच्चों से भी मिठाई सामने केवल रखवा दीजिए। और विष्णु भगवान की पूजा में भगवान की पूजा करनी है तो तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और अगर गणेश जी का कर रहे हैं तब आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अक्षय तृतीया से जुड़ी सारी बातें आशा करती हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को अक्षय तृतीया के हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।